हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मैथ्स। मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं आपको हमेशा की तरह आपको टाइमिंग रिमाइंडर दिलाऊंगा कि मॉर्निंग का क्लास का अपना टाइम रहेगा 11 से 12 बजे का। मॉर्निंग क्लास में हमने बेसिक से स्टार्ट किया है, जैसे कि कल हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, उससे पहले हम शॉर्ट ट्रिक्स कर रहे थे। अब ये जो टॉपिक है वो सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा रहा है। इवनिंग क्लास जो है हमने 5 से 6 का टाइम रखा है। इवनिंग क्लास में हमने पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा, फिर प्रॉपर्टी पढ़ा, और अब जो है क्योंकि काफ़ी पॉपुलर डिमांड थी बच्चों की, तो उसके बाद हम जो है डीआई स्टार्ट किए हैं। और डीआई में जिन लोगों ने कल क्लास अटेंड नहीं किया था, पहले हम डीआई की कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखिए, आपका सिंप्लीफिकेशन वाली कैलकुलेशन अलग होती है और डीआई की कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में आपको पूरा पूरा कैलकुलेट करना होता है और डीआई में आपको अप्रोक्सीमेट भी करना होता है। कई बार बिना सोल्व के आपको आंसर टिक करना होता है। तो जो लोग जो है जिनकी क्लास मिस हो गई है, तो आप जो है मॉर्निंग की कल इवनिंग की क्लास को जरूर आप अटेंड कर लें, जिसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है चैनल के ऊपर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कल हमने क्या किया था। सबसे पहले हमने टेबल्स लिखी थी, जो आज भी लिखने वाले हैं, ठीक है, और डेली की डेली लिखने वाले हैं, ठीक है। कुछ ट्रिक्स के बारे में बात की थी। नंबर स्ट्रक्चर टॉपिक जो है मैं ये देखा कि कल अपन कवर नहीं कर पाए, जिसको अपन स्टेप्स में कवर कर रहे थे। थोड़ा सा थ्योरी पार्ट कवर कर लें, फिर थोड़ा जो है कैलकुलेशन कर लें, इस तरह से। और लास्ट में हमने एक पीओडी टेस्ट रखा था, जो कि रेगुलर आपका हो रहा है, जो कि आज भी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है आज ये चाहूँगा, पहले टेबल्स में लिखवाऊंगा, फिर मैं नंबर स्ट्रक्चर का जो लास्ट का जो क्लासिफिकेशन है मैं वो कंप्लीट कर देता हूँ, और उसके बाद वापस से हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट जो कैलकुलेशंस के क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। तो सबसे पहले तैयार हो जाइए टेबल्स लिखने के लिए। अगेन आज फिर से आपको जो है 2 से 20 तक ही टेबल लिखनी है, 2 से 20 तक। करीबन मैं देख रहा था 5 से 6 लोग जो है अभी पूरा लिख लेते हैं उसको। तो देखते हैं, सब लोग अपना पेज निकाल लें और तैयार हो जाएं इसके लिए। रेडी एवरीवन? क्या सब लोग तैयार हैं? कोई पहले से नहीं लिख रहा हो? मैं स्टार्ट बोलूँगा, स्टार्ट करेंगे, स्टॉप बोलते रुक जाएंगे। मेरे स्टार्ट बोलने के बाद स्टार्ट करेंगे, स्टॉप बोलते रुक जाएंगे। रेडी एवरीवन? ओके, 2 से 20 तक पहाड़े लिखने हैं आपको। स्टार्ट। जो पहले लिख दे पहले बता दें, मैं आपको रिमाइंडर दूंगा 30 सेकंड के इंटरवल पे। टेबल्स लिखनी है, पहाड़े लिखने हैं, जो बाद में जुड़ रहे हैं। दो से 20 तक टेबल लिखनी है। एक मिनट पूरा होने वाला है। लास्ट 20 सेकेंड्स। दो से 20 तक पहाड़े लिखने हैं, टेबल लिखनी है। ओके, स्टॉप। चलो, कुछ लोगों ने लिख लिया है और कुछ लोग जो है अभी रिप्लाई करेंगे। बताइए कितने लोगों ने 20 तक टेबल लिख लिया 2 मिनट में? आप लोग देखेंगे जिन लोगों ने शुरुआत में लिखना स्टार्ट किया था, लिख नहीं पा रहे थे, अब जो है वो पूरा लिख रहे हैं या पहले से ज़्यादा लिख रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस का कमाल होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये अपने बात भी की थी कि जो है करत करत अभ्यास के रस जो है जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। यानी कि जिन लोगों को लगता है ना कि मैं शायद ज़्यादा मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ,
या मेरी जो है एकेडमिक्स जो है अच्छे नहीं रहे हैं, मेरे जो है स्कूल में या कॉलेज में अच्छे मार्क्स नहीं आए, मैं आपको बता दूं कोई भी चीज़ को आप बार बार करोगे तो आप जो है उस चीज़ में अच्छे हो जाते हो, चाहे आपका एकेडमिक बैकग्राउंड जो है कुछ भी हो, चाहे आपने 10th-12th क्लास जो है 33% बाई ग्रेस से पास किया हो, आपने ग्रेजुएशन बाई ग्रेस से पास किया हो, फिर भी आप जो है इस वक्त दोबारा आप तैयारी करके बार बार अभ्यास करके बार बार प्रैक्टिस करके इन सब चीज़ों को सही कर सकते हो। तो सबसे पहला टारगेट है हमारा कि नंबर स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को अपन पूरा कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा रिमाइंडर डालूंगा, कुछ लोगों ने जो है लेट ज्वाइन किया था, तो थोड़ा सा मैं जो है आप लोगों से जल्दी जल्दी मैं डिस्कस करूँगा कि जो है आपका सीन क्या था एक्चुअल में। हमने बात की थी कि हमारे पास जो है डेसिमल नंबर होते हैं, ठीक है, आपको याद होगा डेसिमल नंबर होते हैं, और डेसिमल नंबर को हमने डिवाइड किया था कि ये सभी जितने भी नंबर होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है। मैं थोड़ा थोड़ा रिमाइंडर दे रहा हूँ, 1 मिनट में रिवाइज हो जाएगा पूरा, ठीक है। 0 to 9 10 जो है सिंबल्स होते हैं, उनसे इनफाइनाइट नंबर बनते हैं जिनसे आपका डेसिमल सिस्टम यानी कि दशमलव प्रणाली बनती है। तो उसको हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाया था कि जितने भी डेसिमल नंबर होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म के 2 पार्ट थे, कौन से थे आप बताओ ज़रा, रियल और इमेजिनरी। रियल ये वास्तविक था, ये इमेजिनरी वाला हमारे सिलेबस में नहीं था। फिर हम आगे बढ़े थे कि रियल नंबर जो है वो क्या होते हैं, ये बात किया था हमने वहाँ पे। और रियल नंबर के बारे में बात करने के बाद हमने इनको रियल नंबर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक था रैशनल परिमेय और दूसरा था इर्रेशनल, ठीक है, रैशनल और इर्रेशनल। तो मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब रैशनल इर्रेशनल को 2 तरीके से हमने क्लासीफाई किया था, एक तो फ्रैक्शन की फॉर्म में, मतलब भिन्न के रूप में कैसे पहचानेंगे, और दूसरा हमने डेसिमल की फॉर्म में बात की थी कि डेसिमल की फॉर्म में उसको कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बताया था P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, P और Q जो है कंप्लीट नंबर आपके होने चाहिए। डेसिमल नंबर में टर्मिनेटिंग और दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आपके जो है रैशनल होते हैं, और बाकी सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। फिर हमने जो है आगे चल के रैशनल नंबर को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया था, और रैशनल नंबर 2 कैटेगरी कौन सी थी वो बताओ ज़रा, एक था आपका इंटीजर और दूसरा था फ्रैक्शन। फिर फ्रैक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। फ्रैक्शन जो है कौन सा था, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर को जो है मिक्स को इम्प्रॉपर में लिखा जा सकता है। तो इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए थे और मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए इससे रिलेटेड, और ये सिंप्लीफिकेशन के अंदर आते हैं। और इसके मिक्स फ्रैक्शन के कंसेप्ट जो है यानी फ्रैक्शन के जो कंसेप्ट है आगे चल के आपको जो है DI की कैलकुलेशन में भी मदद करते हैं, कंपेरिजन निकालने में, हाईएस्ट, लोएस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, परसेंटेज चेंज या जो एब्सोल्यूट चेंज, ये सब निकालने में मदद करते हैं, ठीक है। अब बात आती है इंटीजर, इससे आगे का क्लासिफिकेशन देख लो। इंटीजर के बारे में जो लिखना चाहे लिख लो भाई। इंटीजर बोलते हैं पूर्णांक, हिंदी में आप जानते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पूर्णांक बोलते हैं भाई। राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ रहेगी, ठीक है, कुछ तो मेरी राइटिंग है ही ख़राब, और दूसरा जो है इधर लिखने का जुगाड़ किया गया। इंटीजर यानी पूर्णांक, तो इंटीजर जो है लिखना चाहे लिख लो। दोज रैशनल नंबर्स विद डिनोमिनेटर एज 1, दोज रैशनल नंबर्स विद डिनोमिनेटर एज 1, वो परिमेय संख्या है जिनका हर एक होता है। सिंपल कहने का मतलब पूरे नंबर होते हैं भैया, कंप्लीट नंबर होते हैं। इसके सेंटर में आता है 0, राइट साइड में 1 2 3 चलता जाएगा ऐसे, और पॉजिटिव इन्फिनिट की तरफ लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 और माइनस इन्फिनिट तक जाएगा। माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट के बीच के कंप्लीट नंबर होने चाहिए। इंटीजर यानी कि कंप्लीट नंबर, पूरी संख्या होनी चाहिए। फ्रैक्शन में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा। अब जो है ये देखो, इसको कैसे डिवाइड करोगे, इंटीजर्स को कैसे डिवाइड करोगे। एक तो इधर से देखो 1 से लेकर इन्फिनिट की तरफ पॉजिटिव हो गए, इधर -1 से माइनस इन्फिनिट का नेगेटिव हो गए, तो इसे बोलते हैं आई पॉजिटिव यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, इसे बोलते हैं आई नेगेटिव, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, और जो है दूसरा नेगेटिव वाले क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। अब अगर मैं 0 को उधर ले जाऊं इसके साथ में, तो ये कहलाते हैं आपके नॉन नेगेटिव। भाई नेगेटिव को छोड़ दे, बाकी सारे नॉन नेगेटिव। अगर मैं 0 को उधर ले जाऊं तो इसे कहते हैं नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, ठीक है। ये आपके जो है पूर्णांक हो गए। अब इसी में से जो है कैटेगरी डिवाइड हो जाती है। जैसे मैं जो स्पेशल आपको ध्यान रखना है, ये जो 1 से लेकर इन्फिनिट होते हैं इसे कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है, मैं आगे लिखूंगा भी। और ये 0 को मिला दो तो इसे कहते हैं होल नंबर्स। तो ये स्पेशल क्लासिफिकेशन है, मैं आगे लिख देता हूँ। होल नंबर का क्लासिफिकेशन होता है 0 1 2 3 इस तरह से पॉजिटिव इन्फिनिट। नेचुरल नंबर का क्लासिफिकेशन होता है 1
2 3 पॉजिटिव इन्फिनिट। देखो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिट आपका जो है क्या होते हैं, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिट होते हैं आपके होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं, और 1 से पॉजिटिव इन्फिनिट होता है आपके नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या 0 से पॉजिटिव इन्फिनिट कंप्लीट होते हैं पॉजिटिव प्लस में 0। नेचुरल नंबर कौन से प्राकृत संख्याएं जो 1 से इन्फिनिट होती है, ठीक है। ये आपका क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट, ठीक है, ये जो नेचुरल नंबर होते हैं इनको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं भाई, काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स गिनती की संख्याएं भी कहलाती हैं, क्योंकि जब भी आप गिनती करते हो तो इसी में से आपका आंसर आता है। तो ये थी बात आपकी नेचुरल नंबर की। फिर इसका लास्ट क्लासिफिकेशन है नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। सॉरी, नेचुरल नंबर की तो बात कर ली। नेचुरल नंबर को क्लासीफाई कितने तरीके से करते हैं? नेचुरल नंबर तो कंप्लीट नंबर हो गया, पॉजिटिव इंटीजर्स जो है एक तरह से। तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं जो है वो दो तरह की होती है। एक होता प्राइम, और ये इंपॉर्टेंट है भाई, प्राइम, और दूसरा होता कंपोजिट। हिंदी में क्या बोलते हैं बता दो ज़रा। प्राइम को बोलते हैं अभाज्य, अभाज्य, और कंपोजिट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाज्य, ठीक है। अभाज्य और भाज्य, प्राइम और कंपोजिट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ देखो, नेचुरल नंबर जो है वो दो तरह के हो गए, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम यानी कि अभाज्य, कंपोजिट मतलब कि भाज्य, ठीक है। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। फैक्टर्स को हिंदी में कहते हैं भाई गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है। और ये ओनली 2 फैक्टर्स कौन से होते हैं? एक होता है 1 और दूसरा होता है इटसेल्फ, इटसेल्फ। देखो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? अभाज्य संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड कौन से? 1 एंड इटसेल्फ, एक और स्वयं, एक और खुद, ठीक है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। देखो जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, वो प्राइम होते हैं। 2 से ज़्यादा होते हैं वो कंपोजिट होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बोला नेचुरल नंबर 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। तो 1 जो है, 1 के ना तो देखो 1 का फैक्टर क्या है? एक ही फैक्टर है ना, तो ना तो इसके 2 फैक्टर हैं ना 2 से ज़्यादा हैं। तो इसको जो है इस क्लासिफिकेशन में 1 को माइनस कर देंगे। नेचुरल नंबर्स में से 1 माइनस करेंगे तब जाके प्राइम कंपोजिट बनते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर में से 1 को माइनस कर दो, हटा दो, तो मतलब 2 से स्टार्ट करोगे तब जाके आगे प्राइम और कंपोजिट बनेंगे, ठीक है। तो प्राइम यानी अभाज्य जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 1 है वो एक और स्वयं, 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट मतलब जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। अब देखो मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। जो 2 है, 2 के फैक्टर बताओ। 1 और 2, 2 फैक्टर हो गया। 1 एंड इटसेल्फ, एक और खुद, तो ये जो है प्राइम नंबर हो गया। 2 की स्पेशलिटी क्या है? ये ओनली इवन प्राइम है, ओनली इवन प्राइम। 3 के फैक्टर क्या है? 1 और 3, ठीक है। तो 2 देखो ओनली इवन प्राइम है, उसके साथ में 2 की एक और स्पेशलिटी होती है, ये फर्स्ट प्राइम नंबर है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हो भाई पहला प्राइम नंबर कौन सा है, आगे और भी पूछ लेता है कि पहले 5 प्राइम नंबर का एवरेज बताओ, तो नॉलेज होना चाहिए आपको। ओनली इवन प्राइम है, इकलौती सम संख्या जो कि अभाज्य, आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। 2 इज द ओनली इवन प्राइम, 2 इकलौती सम संख्या जो कि अभाज्य है। 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। अब 3 जो है वो प्राइम है, और 3 जो है फर्स्ट ओड प्राइम है भाई, ध्यान रखिएगा सवाल पूछ लेता है इसके ऊपर। 3 इज द फर्स्ट ओड प्राइम। 3 पहली विषम अभाज्य संख्या है, ठीक है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, 2 पहली जो है अभाज्य संख्या है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम, 2 इकलौती सम संख्या जो है अभाज्य है। 3 इज द फर्स्ट ओड प्राइम, 3 पहली विषम अभाज्य है। 4 जो है क्या है? देखो 1 2 4, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, 1 2 4, तो ये कंपोजिट नंबर है आपका, कंपोजिट भाज्य संख्या, ठीक है। और आप कह सकते हैं
ये फर्स्ट कंपोजिट नंबर है, ठीक है, पहली भाज्य संख्या है 4, 1 2 4 कंपोजिट नंबर, तो इसके जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर है, गुणनखंड है, तो पहली भाज्य संख्या है, ठीक है। और मैं कुछ प्राइम नंबर बता दूं आपको, जैसे 5 एक प्राइम नंबर है, 1 और 5, ठीक है, और उसके बाद जो है 7 हो गया, 1 और 7, इस तरह से। तो पहला तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका प्राइम नंबर पूछे जाते हैं, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं, 50 से 100 तक कितने हैं, और 1 से 100 तक कितने, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ आपके लिए। देखो 1 से 10 तक प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 3 5 7। 10 से 20 तक 11 13 17 19, इनको याद कर लोगे तो सही रहोगे भाई। उस टाइम पे आप ढूंढोगे तो फिर जो है याद नहीं आते हैं, गलत को याद कर लेते हो। 20 से 30 23 और 29, 2 ही नंबर है। 30 से 40 31 और 37। 40 से 50 41, आप बताओ ज़रा, बताते रहो साथ में। 41 43 47। 50 से 60 बताओ, 53 और 59। 60 से 70 बताओ, 61 67। 70 से 80 71 73 79। 80 से 90 83 और 89। देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। क्वेश्चन भी आया था 60 से 90 के बीच में जो प्राइम नंबर है उनका गुणनफल बताइए, प्रोडक्ट बताइए, उनका सम बताइए, उनका एवरेज बताइए, इस तरह के सवाल आते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको ये 60 से 90 के बीच में मिलेगा, 60 से 100 के बीच में। चलो बताओ 90 to 100। 90 से 100 के बीच में केवल एक ही नंबर है 97। तो देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे मार्क कर लेते हैं इसको, 1 से 10 4 हो गए, 10 से 20 4 8, 2 10, 2 12 और 3 15। तो 50 तक कितने हो गए भाई, 50 तक 15 हो गए। तो 2 4 3 7, 2 9 और 1 10, उससे आगे हो गए 10 और टोटल हो गया 25। तो इसका तो आंसर हो गया 15, यहाँ तक है 15, इसका आंसर हो गया 10 और इन दोनों का टोटल हो गया 25। 1 से 50 तक 15 है, 50 से 100 तक 10 है, और जो है 1 से 100 तक 25 हो गए। एक तो ये बात हुई। दूसरा आपसे पूछता कि हाउ टू चेक कि नंबर प्राइम है कि नहीं, ठीक है। क्या पूछेगा, हाउ टू चेक अ प्राइम नंबर, ठीक है। देखो भाई यूजुअली मेथड क्या होता है, प्राइम होने के लिए 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 गुणनखंड होने चाहिए, कंपोजिट होने के लिए 2 से ज़्यादा। तो कहता है कि नंबर प्राइम है कि नहीं, कोई पर्टिकुलर नंबर जो है, जैसे मैंने कहा एक नंबर है ए, ठीक है, देखिए मैंने क्या सूट लगा दिया, ये ए कोई नंबर है, ये जो है आपका प्राइम है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, इसके फैक्टर चेक करते हो, 2 से स्टार्ट हो जाते हो, जैसे ही उसका जो है एक और खुद के अलावा फैक्टर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, आपका कंपोजिट हो जाता है, ठीक है। क्या करते हो, उसके गुणनखंड चेक करते हो। फैक्टर यानी गुणनखंड क्या होता है, ऐसी संख्या जो किसी संख्या में पूरा पूरा भाग देती है। तो अगर ए जो है अगर प्राइम है तो उसके केवल 1 और खुद ही फैक्टर होंगे, कोई फैक्टर नहीं मिलेगा। लेकिन मान लो अगर मैंने अभी जैसे बोला, जैसे कि आप बताओ कि भाई 19 जो है प्राइम है कि नहीं, तो इस केस में तो आप क्या करोगे, चेक करोगे भाई 1 का भाग जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 7 का नहीं, तो इस तरह से चेक करोगे 19 तक। तो आपको पता लगा 1 और 19 2 ही फैक्टर हैं, तो आप क्या बोलोगे, प्राइम नंबर है। लेकिन यही बात मैंने ऐसे बोली होती तो 257 कि 257 का बताओ कि प्राइम है कि नहीं, फिर ऐसे केस में दिक्कत हो जाती। तो फिर उसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि बड़ा नंबर आ जाए तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो बड़ा नंबर आ जाए तो आप जो है, जैसे आपको बोला कि ये एक नंबर है, प्राइम है कि नहीं, तो आप उसका स्क्वायर रूट देख लो, और ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देखनी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखनी।
अप्रोक्सीमेट, लगभग नंबर का अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट देखो। जैसे 257 एक एग्जाम्पल लिखा मैंने अभी, 257, तो 257 का लगभग स्क्वायर रूट कितना होगा? देखो आपको पता है 16 का स्क्वायर 256 होता है, ठीक है, और 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है। तो 17 वाला तो ज़्यादा हो गया, 16 वाला कम है, तो एक तरह से लगभग 16 पॉइंट समथिंग होगा ना। तो मैं मेरी सेफ्टी के लिए 16 + 1 तक चेक कर लूँगा, यानी मैं 17 तक, 1 से 17 तक चेक करूँगा इसके कितने फैक्टर हैं। तो मैं चेक कर लेता हूँ। 257 सबसे पहले 2 का भाग नहीं जा रहा क्योंकि यूनिट डिजिट इवन नहीं है, 3 का भाग नहीं जा रहा क्योंकि जो है 3 का भाग नहीं जाता अंकों के योग में, 4 का नहीं जा रहा क्योंकि 2 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा क्योंकि यूनिट डिजिट जो है वो इवन नहीं है। 5 जो 5 का भाग जाने के लिए क्या होना चाहिए, सॉरी इवन नहीं, 0 और 5 होनी चाहिए 5 का भाग जाने के लिए। 6 का भाग नहीं जाता क्योंकि 2 और 3 का नहीं जा रहा। 7 का भाग दे के देखा तो 47 नहीं जा रहा। 8 का भाग नहीं जा रहा क्योंकि आखिर के 3 अंकों में भाग जाना चाहिए, या फिर 2 का भी भाग जाना चाहिए। 9 का नहीं जाएगा क्योंकि 3 का नहीं जा रहा। 10 का नहीं जा रहा, 11 का भाग देखा नहीं जा रहा। 12 का नहीं जाएगा क्योंकि 3 और 4 का नहीं जा रहा। फिर 13 का भाग दे के देखा नहीं जा रहा। 14 का नहीं जाएगा, 2 और 7 से नहीं जा रहा। 15 का जो है नहीं जाएगा क्योंकि 3 और 5 का नहीं जा रहा। 16 का नहीं जाएगा क्योंकि 2 का नहीं गया। 17 का नहीं जा रहा, ये भाग दे के देख लिया हमने। तो यहाँ पे 1 से 17 तक केवल 2 ही फैक्टर हैं इसके, और कोई फैक्टर नहीं है। कौन से फैक्टर है? एक तो 1 है और जो है उसका दूसरा फैक्टर 257 है। तो जो 257 है वो आपका क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। जो लोग स्टेप्स नोट करना चाहते हैं, सबसे पहले क्या करोगे? लगभग वर्गमूल निकालिए। पहला स्टेप क्या है? अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर रूट निकालना है। और जो अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट है उसमें +1 तक चेक कर लो उसका, कि जो उसमें संख्या का भाग जा रहा है क्या, खुद के अलावा और 1 के अलावा। तो अगर खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी का भाग जाता है तो वो आपका कंपोजिट है, यानी भाज्य संख्या है। अदरवाइज क्या है आपका? वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक और चेक करके बता दो। देखो ये कई बार जरूरत पड़ जाती है हमें, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 233 का स्क्वायर रूट। ठीक है, 233 को चेक करना कि जो है आपका प्राइम है कि नहीं, अभाज्य है कि नहीं। तो 233 का लगभग स्क्वायर रूट कितना होगा? 15 का स्क्वायर 225 हो गया, और 16 का स्क्वायर 256। तो 15 लगभग, तो प्लस में 1 तक चेक कर लो, यानी 16 तक चेक कर लो, 16 तक चेक करना है। तो हमने चेक करा, देखो 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का नहीं जा रहा, 8 का भी नहीं जा रहा, 9 का भी नहीं जा रहा, 10 का भी नहीं जा रहा, 11 का नहीं जा रहा, 12 का भी नहीं जा रहा, 13 का नहीं जा रहा, 14 का भी नहीं जा रहा, 15, 16 नहीं जा रहा। तो ऐसे में 233 क्या है आपका? एक प्राइम नंबर है। प्राइम यानी कि अभाज्य संख्या है भाई। ठीक है, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। तो ये था कि जो है कैसे चेक करते हैं कि वो प्राइम है कि नहीं, अभाज्य है कि नहीं, इसकी ज़रूरत पड़ जाती है हमें। और वो नंबर्स हैं, प्राइम नंबर जो मैंने लिस्ट करवाए, उनको भी आपको याद करना है। अब जो है एक टर्म इसमें होती है कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है? सहअभाज्य। सहअभाज्य देखो, अगर ए और बी 2 नंबर हैं, ये कोप्राइम कब होंगे? जब HCF जो है इनका, ए और बी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो बड़े से बड़ा कॉमन जो है वो आपका 1 हो, तब जाके वो कोप्राइम होंगे। ठीक है, कोप्राइम जो कब होंगे? जिनका बड़े से बड़ा फैक्टर, बड़े से बड़ा गुणनखंड जो है आपका, मैं तो समझता हूँ क्या होगा आपका? 1 होगा। जैसे 2 और 3 है, 2 के फैक्टर क्या है? 1 और 2। 3 के फैक्टर क्या है? 1 और 3। तो इसमें बड़े से बड़ा कॉमन क्या है? 1। तो ये जो है क्या है आपका? कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्या बोलता है। वो नंबर ले लेता हूँ, 4 और 9। 4 के फैक्टर क्या है? 1, 2, 4। यह है 1, 3, 9। तो एक बड़े से बड़ा कॉमन है। ठीक है, तो ऐसे में ये क्या है? कोप्राइम सहअभाज्य, 4 और 9। देखो और नंबर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बोला कि 4 और 6, 4 और 6 को चेक करना है। तो 4 के फैक्टर क्या है? 1, 2, 4। 6 के फैक्टर क्या है? 1, 2, 3, 6। अब यहाँ पे देखो, 1 से देखो बड़े से बड़ा कॉमन क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, लेकिन 2 भी कॉमन आ गया। तो ये जो है नंबर आपका कोप्राइम नहीं है। ये आपका नंबर जो है कोप्राइम नहीं है, कोप्राइम नहीं है। ये वाला आपका कोप्राइम है। ठीक है, तो अगर कोई 2 संख्याएं हैं उसमें बड़े से बड़ा कॉमन जो है आपका 1 है, तो वो आपका सहअभाज्य संख्याएं होती हैं।
को प्राइम नंबर्स होते हैं वो, ठीक है। तो ये था आपका नंबर स्ट्रक्चर यानी कि संख्या पद्धति का क्लासिफिकेशन। मैं थोड़ा सा रिव्यू कराता हूँ। हमारे पास 0 to 9 10 सिंबल्स होते हैं, उससे डेसिमल सिस्टम बनता है, दशमलव प्रणाली बनती है। उसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं, a+b i, इसमें पहला रियल दूसरा इमेजनरी। जो रूट में नेगेटिव आता है इमेजनरी होता है, ठीक है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। रियल नंबर जो एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटीज को डिनोट करते हैं। रियल नंबर दो तरह के थे, रैशनल इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय, जिसको हमने p/q की फॉर्म में और जो है आपका डेसिमल्स की फॉर्म में सीखा। और देन जो है हमने आगे चल के रैशनल नंबर को इंटीजर और फ्रैक्शन में डिवाइड कर लिया। फ्रैक्शन 3 तरह के होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। फिर हमने जो है इसके क्वेश्चंस किए और फिर जो है हमने यहाँ पे अभी डिवाइड किया। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर जो है होल नंबर और नेचुरल नंबर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो, या फिर जो है साथ में अपन कहें नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर भी आपने क्लासीफाई किया। तो इंटीजर जो है उसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट आपका निकल गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो प्राकृत संख्या है 1 से लेकर पॉजिटिव इनफाइनाइट कंप्लीट नंबर होते हैं। देन जो है नेचुरल नंबर के बाद में हमने नेचुरल नंबर को डिवाइड किया प्राइम और कंपोजिट में, ठीक है। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन। मैंने कुछ काउंटिंग के क्वेश्चंस जो है आपको कंसेप्ट में लिखवा रहा था एक क्लास में, और फिर जो है वो बीच में अधूरा रह गया था। तो मैं थोड़ा सा जो है क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ उसका, और फिर अपन जो वापस उसी पार्ट पे आ जाएंगे। तो सबसे पहला मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। मेरे पास जो है इस तरह से क्वेश्चन लिखा है 1 + 2 + 3 + 4। ये आपको 45 तक प्लस करना, बताओ। 1 + 2 + 3 + 4 45 तक करो जरा। क्या करोगे, फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, पहली n प्राकृत संख्याओं का योग, पहली n प्राकृत संख्याओं का योग। तो पहली n प्राकृत संख्याओं के योग बताओ जरा क्या होगा। क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने लिखवाया था, मैं याद दिला देता हूँ आपको। क्या था, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। लगातार जो संख्या है प्राकृत संख्या 1 से शुरू होने वाली, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई 45। तो क्या हो जाएगा 45 गुना में 45 + 1 कितना हो जाएगा 46 डिवाइडेड बाई 2, और 2 से 23 बार। अब आपको 23 को 45 से गुना करना है, ठीक है। तो करके बताओ ज़रा। जिसको 23 की टेबल आती है वो सीधा कर लेगा, बाकी जो है पूरा गेम खेलने वाले हैं। जल्दी आंसर बताओ। क्या हो जाएगा, देखो 23 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, 23 5 जा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होता है 115 होता है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 5। 23 से 5 से गुना करोगे 115 है। तो इसको 4 से गुना करोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 92, और 92 में 11 प्लस करना है, ठीक है। 92 में जो आपको 11 प्लस करना है, तो 103 1035 इस तरह से होगा। और क्या क्रिएटिविटी कर सकते हो इसमें भाई अपन सीख चुके हैं ना, 45 गुना में 23 मल्टीप्लिकेशन जो है तरीका सीखा था। तो उसके अलावा भी अगर क्रिएटिविटी करते हो तो क्या करोगे, मेरे हिसाब से ये ऐसे आसान रहेगा। 45 गुना में यहाँ पे 20 + 3, 45 गुना में 2 90 होता है, और ये आपका 135, ठीक है। तो हो गया 1035। ये तरीका भी आसान रहता है आपको इसको सोल्व करने का, 1035। और क्या तरीका हो सकता है, वो तरीका हो सकता था 23 गुना में क्या करते हैं आप, 45 को लिखते 50 - 5 लिख लेते हैं, ठीक है। 23 गुना में 5, तो कितना हो गया यहाँ पे 115, और 115 में से यहाँ पे माइनस करना है 23 गुना, 1 0 लगा दी ना। देखिए और भी आसान हो गया भाई 1100 है, 1100 में से 100 माइनस का 1000, 50 में से 15 35, तो 1035 आ गया। एक और भी तरीका बताया था आपको,
आपको याद होगा 45 गुना में 23 करना है, ऐसे 15, 12 और 10 32। देखो प्रैक्टिस करोगे ना ट्रिक्स को, जब भी जाके काम आएंगे। 15 तो यहाँ पे कैरी कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 12 और 10 32, 32 और 1 33, 3 कैरी हो गया। और यहाँ पे 8 और 3 कितना हो गया, यहाँ पे क्या किया हमने, 5 गुना में 3 15, 12 और 10 22 हुआ ना, यहाँ पे 22 और 1 23 हो गया, तो 2 कैरी हुआ भाई। 12 और 10 22, 22 2 कैरी हो गया। और यहाँ पे जो है क्या लिखोगे, 22 और 1 23, ठीक है। तो 4 गुना में 2 8, 8 और 2 10 हो गया, 1035 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप ट्रिक्स का जो है इस्तेमाल साथ साथ में करना सीखो। और अभी खासकर जब प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, तो इनको जो है अपन को साथ साथ में करना है। चलो मैं और लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका है इस तरह से है। चलो ये सिंपल है, 1 2 3 60 तक प्लस करो जल्दी से, पहले 60 तक। क्या हो जाएगा, 60 गुना में 61 डिवाइडेड बाई 2। ये तो जल्दी हो गया, कितना हो गया, 30 गुना में 61 तो 3 18, 1830 हो गया, 1830। चलो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ उसमें। अगर आपको ये प्लस करना है इस तरह से, 51 और 52 53 और लास्ट में नंबर है आपका 99। अब इस बार 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, आपका फॉर्मूला जो था वो 1 से स्टार्ट हो रहा था, ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। बताओ ज़रा, 51 से 99 क्या करोगे। एक तरीका तो ये है कि हम जो 1 2 3 कहाँ तक प्लस कर लें, इसमें 1 से 100 तक प्लस कर लें, ठीक है। और उसमें से जो है हम 1 से 99 तक प्लस कर लें, 1 + 2 + 3 प्लस, और उसमें से माइनस कर दें 1 से 50, 1 + 2 + 3, 1 से 99 माइनस में 1 से 50, तो 1 से 99 जो है 99 × 100 डिवाइडेड बाई 2, माइनस में 50 गुना में 51/2, ठीक है। वैसे आप जो है पहले उसको माइनस करके और फिर 2 से डिवाइड कर सकते हो, या 2 से 2 बार डिवाइड करोगे, वो यहाँ भी जो है डिवाइड करोगे और यहाँ भी डिवाइड करोगे। उसके बजाय क्या करो, पहले ही जो है इसको माइनस कर लो, ऊपर बना 9900 और माइनस में इसको जो 50 × 51 करना है, तो यह 5 25 और 0 आएगा, डिवाइडेड बाई 2। दोनों के नीचे 2 था ना, इसलिए सीधा करना हमने 9900 माइनस में, तो ये हो जाएगा 5 25, तो 1 0 लग जाएगी, नीचे 2 आ जाएगा। अब माइनस करो उसको, कितना हो जाएगा। मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ भाई, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो इसको माइनस करने का तरीका, पहली बात तो जो 9 में से 2 गया 7, मतलब यहाँ पे 7000 बच गया, 7000 तो ये, फिर 9 में से 5 गया तो ये 4, तो 7400, और 7400 है तो इसमें क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे 7400 यहाँ पे हो गया, तो 7400 है और उसमें से 100 है ऊपर वाला, तो आप जो 7300 हो जाएगा ना, 7350 में 2 का भाग दे दो, ठीक है, 2 का भाग दे दो, कितना हो जाएगा
2 से 3 बार 6 और 2 से 6 बार 2 से जो है 7 बार और ये 5 बार 3675 होगा। अब देखो ये तो तरीका हो गया अपन जो है कि जो है अब डबल कैलकुलेशन होगी ना इसमें। इसका एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ जो तरीका क्या है डायरेक्ट सोल्व करने का। तो इसको लिखते हैं मान लो कि ये आपका फर्स्ट नंबर है, f का मतलब फर्स्ट नंबर है, ठीक है, और l का मतलब लास्ट नंबर है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर और जो है यहाँ पे ये लास्ट नंबर लिखा मैंने। तो आप डायरेक्ट कैसे आंसर निकाल सकते हो इसका, फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है, या लास्ट प्लस फर्स्ट लिख लो, और लास्ट में से फर्स्ट माइनस 1। अब देखो ये फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, लास्ट में से फर्स्ट माइनस 1 और डिवाइडेड बाई जो है इसको कर दो 2, तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर आपका कितना था इसमें देखो, फर्स्ट नंबर 51 है, लास्ट नंबर 99, ये 99 है, ये 51 है। 99 प्लस में 51, ठीक है, 99 माइनस में फर्स्ट से एक कम, 51 से एक कम यानी 50, ठीक है। कितना था नंबर लास्ट, डिवाइडेड बाई क्या करोगे आप 2, तो ये हो जाएगा आपका 150 और ये हो गया 49 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, और अगर आप सोल्व करना चाहो सोल्व कर सकते हो। सोल्व करने का भी तरीका है, 2 से हो गया 75, तो 75 इंटू 49, बताओ ज़रा कैसे करोगे मल्टीप्लाई। 75 इंटू 50 माइनस 1, 5 से 25, 35, 35 और 2 37, ठीक है, और माइनस में 75, तो 3675 हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखें, आप डायरेक्ट सोल्व करना, तो फर्स्ट प्लस लास्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट से पहले वाला। अब एक बात और ध्यान रखना, ये फर्स्ट से पहले वाला जो नंबर है ना, यहाँ पे नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर के केस में क्या होगा, उससे पहले वाला ही नंबर हो जाएगा। लेकिन ओड नंबर का सम होता तो क्या, तो पहले वाला ओड नंबर होता, इवन नंबर का सम होता तो पहले वाला इवन नंबर होता। चलो आगे, और मैं लिखता हूँ कैलकुलेशन आपके लिए। एक इस तरह से था, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहली एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसको तो सीधा फॉर्मूला में रख देते हैं, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। क्या हो जाएगा, 10 गुना में 11 गुना में 21, मैंने n की जगह 10 रख दिया भाई, 3 से 7 बार, 3 से 2 बार, 2 से 5 बार, 35 गुना में 11, 385 हो जाएगा। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 2, 385। इसी तरह से क्यूब वाला फॉर्मूला था आपका, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ठीक है, और ये 10 का क्यूब तक है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, 10 गुना में 11 बटे 2 का होल स्क्वायर, 2 से 5 बार, 55 का स्क्वायर, याद है आपको, नंबर एंडिंग विद 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 6 जा 30। क्या हो जाएगा, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होगा क्यूब वाला स्क्वायर वाला, अपन डिस्कस कर चुके पहले। फिर है आपका ओड नंबर का सम, ओड नंबर का सम, चलो इससे 49 तक प्लस करना है। क्या करोगे, देखो
अगर ये ओड नंबर है और लास्ट नंबर मान लो ये n है, तो पहले छोटा n निकालोगे। कैसे? लास्ट नंबर में +1 करके 2 का भाग दे दो, और सम का फॉर्मूला होता है आपका n का स्क्वायर। तो जैसे लास्ट नंबर क्या है यहाँ पे 49, 49 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 50/2 25। तो सम का फॉर्मूला क्या होगा? n का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, थोड़ा सा मैं फास्ट करूँगा इसको। 25 का स्क्वायर 1 3 4 5 लास्ट नंबर है, और फिर +1 करके 2 से डिवाइड कर दो। 49 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया आपका? 25, 25 का स्क्वायर 625 हो गया, 625 हो गया। ये था ओड नंबर का सम, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें आपका जो वो वाला फंडा है, मैंने अभी आपको बताया था कि पहले तो एक ये करके बताओ, 1 3 5 99 तक करके बताओ। क्या करोगे? 99 + 1 डिवाइडेड बाई 2 50, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500, 2500, ठीक है। अब देखो 51 53, अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे 99 तक करो प्लस इसको, तो क्या करोगे? तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? फिर क्या करोगे आप? यहाँ ये निकालने के लिए अगेन क्या करते हो मेथड? 1 3 5, ये 99 तक प्लस कर लोगे, उसमें से माइनस करोगे क्या? 1 3 कहाँ तक? 49 तक। पहले वाले में आपको पता है कि टर्म कितने हो जाएंगे? 99 + 1 डिवाइडेड बाई 2 50, ये 50 का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे वाले में आपका 49 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस में 25 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2500 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 25 का स्क्वायर, 625। तो ये हो जाएगा 2501 माइनस कर दिया, 125 और करना है, तो ये हो जाएगा 1875, 1875। इसका क्या तरीका था? लास्ट प्लस में फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई लास्ट माइनस में फर्स्ट से पहली वाली टर्म डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आपको प्लस करना है कहाँ से? इसमें आपको प्लस करना है 51 से 99, 51 से 99। तो लास्ट 99 फर्स्ट 51 मल्टीप्लाइड बाई 99 माइनस में फर्स्ट से पहली टर्म। देखो वहाँ पे नेचुरल नंबर था, तो 49 से पहले इसका 50 से पहले 49 हो गया था ना, सॉरी 51 से पहले आपका 50 हो गया था। लेकिन यहाँ पे ये ओड नंबर टर्म है, तो ओड नंबर टर्म कौन सी होगी? इससे पहले वाली, इससे पहले की ओड नंबर टर्म हो जाएगी 49, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दिया ताकि आपको ध्यान रहे। तो पहले वाली टर्म हमने ले लिया और डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 150 गुना में ये हो गया 50, और 150 गुना में 50/2, तो क्या आ जाएगा? इसमें इस फॉर्मूला दो नहीं आएगा, इसमें इसके नीचे 4 आना चाहिए ना, इस फॉर्मूला इसमें 4 आएगा। 2 का इसमें गैप रहता है ना, कॉमन डिफरेंस, तो 2 × 2 हो जाएगा। तो अब इसको सोल्व कैसे करोगे? 2 से काट दो दोनों को, 75 × 25 करना है।
75 इंटू 25। कितने लोगों को 25 की टेबल याद है जिसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं? 75 इंटू 25 आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। 25 से 5 बार 125, 12 कैरी हो गया। 25 से 7 बार 175, 175 में 12 प्लस कर दोगे तो 1875 हो जाएगा। और क्या क्रिएटिविटी कर सकते हो इसमें? इसको 100 माइनस 25 लिख सकते हो तो 625 माइनस कर दो, ये भी हो जाएगा। इसको 20 प्लस 5 भी लिख के कर सकते हो तो वो भी आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो बहुत सारे तरीके हो गए इसमें। तो ये हमने ओड नंबर वाला कर लिया। इवन नंबर का भी होता है एक, इवन नंबर का। तो इवन नंबर का क्या फॉर्मूला है? जैसे मैं आपको बोलूँ 2 प्लस 4 प्लस 6 इस तरह से प्लस करना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका जैसे 58 तक प्लस करना है। तो क्या होता है, अगर ये n है तो पहले स्मॉल n निकालते हो, n डिवाइडेड बाई 2। सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? n इंटू n प्लस 1। जैसे 58 है, 58 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 58 डिवाइडेड बाई 2 कितना 29 हो गया। 29 इंटू क्या हो जाएगा 30, तो हो जाएगा 870 हो जाएगा। अब इसमें जो है एक और बता दो, 2 प्लस 4 प्लस 6 100 तक बता दो। क्या करोगे? डिवाइडेड बाई 2 50, तो 50 गुना में क्या होना जाएगा? 5 25 2550। अब इसमें भी वो जो बीच का गैप वाली जो संख्याएं आती हैं, जैसे आपको प्लस करना 52 प्लस 54 और ये करना है आपको 98 तक। तो इसमें भी अगेन क्या तरीका है कि 2 4 6 98 तक निकालो और उसमें से माइनस कर दो आप जो है 50 तक का। एक तरीका तो यही है, और दूसरा मैंने फॉर्मूला बताया था उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो फर्स्ट देखो, इवन और ओड वाले में नीचे 4 से डिवाइड करना भाई, एक चीज़ ध्यान रखना। और नॉर्मली अगर नेचुरल नंबर है तो उसमें जो है लगातार नंबर है तो उसमें केवल 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो फाइनल यानी लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर, F स्टैंड्स फॉर फर्स्ट, L फॉर लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, और इनटू लास्ट माइनस में फर्स्ट से पहली टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे सीधा बता रहा हूँ आपको 98 प्लस में 52 माइनस ये जो है मल्टीप्लाइड बाय लास्ट 98 में फर्स्ट से पहली यानी 50 डिवाइडेड बाई, सॉरी 2 नहीं आएगा 4 आएगा अभी। ये ध्यान रखना, एक बहुत मतलब कॉमन एरर है, आपको पता होता है, कई बार भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है या फिर, तो नीचे 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा आपका 48। 150 गुना में 48 डिवाइडेड बाई 4। 4 से तो कट ही रहा ना, 4 से 12, 12 गुना में 15 180 होता है, 1800 हो जाएगा। एक और करके बता दो, 18 20 22, ठीक है, 40 तक करना है। क्या करोगे? 40 प्लस 18, 40 माइनस में 16 डिवाइडेड बाई 4, 58 और ये कितना हो गया 24, 4 से 6 बार 58 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो वैसे तो 60 को गुना कर लो और उसमें से 12 माइनस कर लो, तो 360 में से 12 माइनस करोगे तो 348 हो जाएगा। एक देखो और फॉर्मूला बता दो, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इस तरह से
आपको 20 का स्क्वायर तक प्लस करना है, यानी इवन नंबर के स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, तो क्या करोगे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है ना, ये हो जाएगा स्क्वायर वाला फॉर्मूला, उसकी जगह 2 लग जाएगा, 2n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, पहली n सम संख्याओं के वर्गों का योग। देखो 20 तक निकाला, 2 गुना में 20, 21 और 41 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अच्छा उसमें लेकिन एक चीज़ थी, हमने यहाँ 20 इस्तेमाल कर लिया, यहाँ ये गैप है ना, हमें स्मॉल लाइन निकालना पड़ेगा पहले। इसको आप जो है मैं ठीक कर देता हूँ, ये n है ना, से स्मॉल n निकाल लो, 20/2 आएगा ना, जो पहले निकालते थे वही तरीका है। तो 2 गुना में 10 और यहाँ पे 2 गुना में 10, 10 + 1 11 होगा, यहाँ पे 21 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुना में 10 गुना में 11 गुना में 21। ठीक है, तो 3 से 7 बार और ये हो जाएगा आपका 1540। तो ये था, ये ध्यान रखना भाई, अगर लगातार नंबर हो, नेचुरल नंबर का सम हो, तो हम सीधा ही n इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अगर इवन ओड के केस में, ओड के केस में लास्ट में +1 करके 2 से डिवाइड करते हैं, इवन के केस में लास्ट में 2 से डिवाइड करते हैं, तो स्मॉल n आता है, फिर फॉर्मूला लगता है आपका। चलो एक और बता दो, उसके बाद आज के टेस्ट पे जाएंगे। 1 माइनस में 2 प्लस का 3 माइनस का 4 प्लस का 97, ऐसे चलता जाएगा, माइनस का 98। 1 माइनस 2 प्लस का 3 माइनस 4 प्लस का 97 प्लस माइनस का 98, मतलब पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, फिर इस तरह से चल रहा है। देखो हमेशा ज़रूरी नहीं जैसे हमें अच्छा लगता है वैसे दिया हो, तो उसको अपन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो प्लस वाली टर्म अलग कर लो, 1 + 3 + 5, तो ये जाएगी 97 तक। प्लस वाली सेपरेट कर ली, माइनस में 2 4 6 98 तक। अब इसका सम तो निकाल सकते हो, +1 करके 2 का भाग दोगे तो 98 में 2 का भाग दो, 49 का स्क्वायर, और इसमें 2 का भाग दे दो 49, तो इसका फॉर्मूला n × n+1 होता है, तो 49 × 50 हो जाएगा। 49 का स्क्वायर बताओ ज़रा, 49 का स्क्वायर क्या था? 50 से 1 कम है, 1 का स्क्वायर 0 1, 25 में से 1 गया तो 2401, और इसको 50 से 49 × 50 करोगे तो 5 से गुना कर लो। तो वैसे भी कर सकते हो, इसको 50 - 1 भी कर सकते हो, तो 2500 में से 50 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2450। अब 2401 में से 2450 माइनस करोगे तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का 49 माइनस का 49। तो ये आपका जो है फॉर्मूला हो गया। चलो अब आप आज के टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। मैं पीओडी टेस्ट लिखूँगा यहाँ पे। चलो पहला क्वेश्चन आपका आज का पहला क्वेश्चन है 3/8 ऑफ 4/7 ऑफ। टाइम स्टार्ट हो गया, भी साथ साथ में सोल्व करना शुरू कर देना, क्वेश्चन जरूर लिख लेना क्योंकि मैं 2 स्क्रीन पे लिखने वाला हूँ, स्पेस कम पड़ जाता है। 3/8 ऑफ 4/7 ऑफ 7/9
of 738, 3/8 of 4/7 of 7/9 of 738। दूसरा क्वेश्चन 1221 1221 है भाई 1221 1117 1221 1117 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क परसेंटेज 6680। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इसका तो रिजल्ट बताना है, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, 1221 प्लस 1117 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 6680। तीसरा क्वेश्चन जरूर लिख लें पहले। तीसरा है 2 सही 1/5 प्लस 3 सही 2/5, 2 से 1/5 प्लस 3 सही 2/5 माइनस 1 सही 1/3। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा वेरिएटी कवर हो जाए सारी। फोर्थ है आपका 12.6 मल्टीप्लाइड बाई 10.2 12.6 मल्टीप्लाइड बाई 10.2 मल्टीप्लाइड बाई 6.5। 23.56 प्लस 134.44 4142.25 23.56 134.44 4142.25 5/9 of 504 5/9 of 504 प्लस 3/8 of 640 5/9 of 504 प्लस 3/8 of 640 786 into 74 divided by question mark 1211.75 786 into 74 divided by question mark is equal to 1211.75 87146 minus 66425 87146 minus 66425 minus 15693 is equal to 87146 minus 66425 minus 15693। ठीक है, इसका रिजल्ट बताना है कितना हो गया 8 9 4.5 प्लस 23.5 प्लस 14.58 माइनस 17.68 multiplied by 0.5 4.5 plus 23.5 plus 14.58 minus 17.68 into 0.5 10 नंबर है 666.06 666.6 0.66
6.06 प्लस का 6 प्लस का 60, 666.06, 66.6, 0.66, 6.06 प्लस 6 और 60, इसका रिजल्ट बताना। 10 यहाँ पे क्वेश्चंस आपके सामने, मैं एक बार पढ़ देता हूँ रिवर्स ऑर्डर में। 10वां क्वेश्चन है 666.06 प्लस 66.6 प्लस 0.66 प्लस जो है 6.06 प्लस 6 प्लस 60। ठीक है, ये 10वां क्वेश्चन आपका है। 9वां क्वेश्चन 4.5 प्लस 23.5, फिर है प्लस का 14.58 माइनस 17.68 मल्टीप्लाइड बाई 0.5। 8 है 87146 माइनस 66425 माइनस 15693। 7th है आपका 786 इंटू 74 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क इज इक्वल 1211.75। 6th है 5/9 ऑफ 504 प्लस 3/8 ऑफ 640। 5th है 23.56 प्लस 134.44 प्लस 4142.25। 4th 12.6 इंटू 10.2, 12.6 इंटू 10.2 इंटू 6.5, 2 1/5 प्लस 3 2/5 माइनस 1 1/3। फिर आपका 1221 प्लस 1117 क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 6680। 3/8 ऑफ 4/7 ऑफ 7/9 ऑफ 738। ऑलरेडी 3 मिनट हो चुकी हैं, मैं आपको 2 मिनट का टाइमर और दे रहा हूँ। एक मिनट हो गई है। थर्टी सेकेंड लेफ्ट। सब लोग सोल्व कर रहे हैं। चलो मैं आंसर लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पहले का आंसर है 123, दूसरे का आंसर है 35, तीसरे का आंसर है 4 से 4/15, 4 से 4/15, 4/14। चौथे का आंसर है 835.38, 835.38, 835.38। पांचवें का आंसर है 43.25, 4300.25। छठे का आंसर है 520। सातवें का आंसर है 7वें का आंसर यहाँ पे मिसप्रिंट है, मैं चेक करता हूँ। 8वें का यहाँ पे लिख रहा हूँ
5028 5028 9 का है 33.74 10वें का आंसर है 805.38 एक रह गया इसमें 7वें का आंसर यहाँ पे है 1211.75 48 आंसर होना चाहिए इसका कंफर्म। ठीक है, बता दो चलो 10 आउट ऑफ 10 कितने लोग हैं? 10 आउट ऑफ 10। चलो, तो ये था नंबर स्ट्रक्चर। अब जो है वापस अपन जो है इससे आगे कैलकुलेशन पे बढ़ेंगे, वापस से ट्रिक्स के ऊपर। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल करियर मैथ्स, ज्वाइन फेसबुक ग्रुप करियर मैथ्स, लाइक फेसबुक पेज करियर मैथ्स, सेंड डाउट्स ऑन व्हाट्सअप नंबर 7023402758। सब्सक्राइब एंड शेयर, प्रेस एंड बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।